ये जो आकृतियाँ कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप एक ऐसे एग्जीबिशन में देख रहे हैं जो दिल्ली स्टेट का जो बोर्ड है उसी के एक स्कूल में सिखाई जाती हैं। हैरान हो सकते हैं आप, लेकिन ये तमाम बच्चे जो हैं इन कलाकृतियों को, इन आकृतियों को रंग भरने में, इनको रूप देने में सक्षम हैं और इन्हीं ने ये तैयारी की है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली स्टेट स्कूल का जो बोर्ड है उसी में एडमिशन लिया था। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अगर आप एक बार तस्वीर पूरी देख लीजिए, तस्वीर देखिए तो आप समझेंगे ये सब आर्ट्स जो हैं वो इनकी की हुई है। इन कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी जो है वो इनकी की हुई है। ये अलग अलग तरीके के स्कार्फ, टाइज, ये सब इनके बनाए हुए हैं। अगर दूसरी तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर जो टैटूज बनाए जा रहे हैं वो सब इन्हीं बच्चों के द्वारा बनाया जा रहा है। ये बच्चे कहाँ से आए हैं, कौन है ये बच्चे, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता है और मैं ASSC एंड्रयूसगंज से हूँ। एंड्रयूसगंज से आप आई। ये स्कूल में क्या, ये स्कूल में सिर्फ यही सिखाया जाता है? नहीं, हमारे स्कूल में बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो बच्चों की हॉबीज़ है उनको स्पेशलाइज करवाया जाता है उनमें। उनके लिए उन्हें स्पेशलाइज टीचर्स मिले हुए हैं, जैसे कि हमारी सीमा मैम, जो कि हमारी तरह हमारे साथ एक दोस्त की तरह रहती है और हमें बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। अच्छा, ये शौक को आपको बढ़ावा मिला, कोर्स बन गया एक, इसको कोर्स बनने से कितना फ़ायदा आप लोगों को मिला है? इससे हमें, अगर हम अभी किसी और स्कूल में होते तो वहाँ पे आर्ट वगैरह ऐसे सब्जेक्ट जो बच्चों की हॉबीज़ है उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ मैथ, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स को ही लोगों ने टैबू बना रखा है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जो SOSC है वो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम अपनी हॉबी को, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। हमें एक, हमारा जो विजन है वो क्लियर होता है फ्यूचर के लिए। SOSC की टीचर सीमा मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम, बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, इनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि टैलेंट तो है, फिर उभारा कैसे, और ये जो कोर्स दिल्ली सरकार ने शुरू करे ये कितने मददगार साबित हुए? सर, टैलेंटेड तो बच्चे पहले से ही होते हैं, बस तराशने की ज़रूरत होती है। बस थोड़ा सा मैंने तराशा है और कुछ नहीं, बाकी इन्हीं की मेहनत है। और सरकार ने ये स्कूल जो है स्कूल्स के बारे में बताइए, ये जो स्कूल्स हैं कैसे काम करते हैं, दूसरे स्कूल से अलग कैसे हैं? सर, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्कूल है ये, और ये विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट के लिए है। यहाँ पे म्यूज़िक, फिल्म, मीडिया एंड विजुअल आर्ट कराया जाता है। यहाँ पे जो बच्चों हॉबी कोर्स की तरह चीज़ें करते थे अब उसको प्रोफेशन की तरह देखने लगे हैं। और घर में भी जैसे इन बच्चों को यहाँ आने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना है कि सिर्फ मैथ्स और साइंस से ही आप आगे बढ़ सकते हो, आर्ट्स के थ्रू आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये स्कूल उन पुराने विचारों को पीछे लेके जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। इनके कपड़ों पर बनी हुई हैं, ये सब भी इन लोगों ने तैयार किया? जी, एग्जीबिशन से एक रात पहले इन्होंने खुद ये पेंट किया है। कुछ अलग लग रहा है स्कूल में? यस सर, पहले स्कूलों में जो है विजुअल, मतलब इन बाकी सारी हॉबीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि ये साइड में हॉबीज़ की तरह ही सही हैं, बट इस स्कूल में जो है इन हॉबीज़ को पैशन और प्रोफेशन बनाने के लिए मोटिवेट करा जाता है। ये तस्वीर एक स्टॉल की है। लहर जो कंपटीशन लहर 24 यहाँ पर एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज की गई है, ऐसा आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक और आर्ट जो है वो परफॉर्म करते हुए आपको छोटी बच्ची नज़र आएगी। और देखिए तस्वीरों में, देखिए कैसे अलग अलग बच्चे जो हैं अपनी आर्ट्स को एक तरीके से मूर्त रूप दे रहे हैं। बात करते हैं इन्हीं लोगों से। बच्चे, क्या नाम है आपका? नितिन। क्लास में कौन सी? मैं 11वीं क्लास में हूँ, 11th क्लास में। देखिए ये डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, यानी कि जहाँ स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर आप इस बच्ची के चेहरे पर अगर देखें तो ये जो आर्ट बनाई गई है वो आर्ट इन्हीं बच्चों ने बनाई है, नितिन ने बनाई है। नितिन, शुरू से ही स्कूल में आप हैं या फिर बाद में आपको आपके टैलेंट? ये बाद में ज्वाइन किया है, जब मुझे इंटरेस्ट आया आर्ट में तो मुझे स्पेशलाइज सब्जेक्ट चाहिए था। उसके बाद मैंने जब स्कूल देखे ये स्पेशलाइज्ड आर्ट्स के लिए, तो मैंने अप्लाई करा, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं अब कर रहा हूँ आर्ट्स के लिए। में कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा, सीखने को काफ़ी कुछ है, एंड एक्सप्लोर करोगे आप यहाँ पे आके, तो वो बहुत सही चीज़ है। दिल्ली स्कूल के स्पेशलाइज स्कूल है ये, काफ़ी बेस्ट। अच्छा, आप कहाँ से हैं? घर से। नहीं, घर से तो सभी आते हैं। अभी इसी स्कूल में, ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं इसी, या फिर कहीं और से आए हैं? मेरी सिस्टर पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ती इस स्कूल से। आपकी सिस्टर पढ़ती है, ठीक है।
तो इस तरीके से बच्चे जो हैं आपको दिखेंगे जो अपना परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई बच्चे यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके की आर्ट्स, ये देखिए ये ग्लास पर जो जिस तरीके से पेंटिंग बनाते हैं वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर इन स्कूल्स में जगह बनाई है और अब जो है इस एग्जीबिशन में ये शामिल हो रहे हैं। इधर भी अगर आप तस्वीर देखें तो आपको एम्ब्रॉयडरी पर काम करते हुए बच्चे आप लोग, क्या नाम है आपका? जैस्मिन, कहाँ से आएंगे? द्वारका सेक्टर 19। हाँ जी। ये बताइए कि आप लोग ने ये सारी खुद ही बनाया है, खुद ही आज आप यहाँ एग्जीबिशन में आई हैं, करियर में इसका क्या महत्व है? सर करियर मैं इसी में बनाऊंगी और मैं पहले क्लियर नहीं थी। स्कूल में मैंने ये सब किया है, सीखा, तो मैं क्लियर हुई हूँ और मुझे करियर इसी में बनाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। जो ये स्पेशल स्कूल खोले गए हैं जिनमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको भविष्य में इनका कोई फ़ायदा होगा या फिर यही सिर्फ एक कहानी किस्सा बन के रह जाएगा? सर कहानी तो नहीं, बट इसमें भविष्य है। अगर बच्चा अगर अपना माइंड लेके चले और भविष्य भी बना सकता है इसके अंदर। भविष्य बना सकते हैं। सर ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। फैशन हो गया, डिज़ाइन हो गया, हम ये सब सिखाते हैं। और ये सिखा दिया जाता है? सर अभी मैंने जितना सीखा है अपने में, हमने फैशन डिज़ाइनिंग सीखा है, लोगो डिज़ाइनिंग सीखा है, ब्रांडिंग सीखा है और डिज़ाइनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा है। दूसरी पढ़ाई भी कराते हैं? यस सर। होती है सर, हमारे पास कैजुअल सब्जेक्ट जो होते हैं, इंग्लिश, बिजनेस, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। स्पेशलाइज इसमें? यस सर। देखिए तस्वीरें देखिए और तस्वीरों के साथ अगर आप देखें तो लोगों का हुजूम भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे और बात करा लेते हैं। सर आप जो है यहाँ पर आए हैं सबको लेकर, स्कूल कौन से स्कूल से आए हैं और कितना महत्व होता है इन सब चीज़ों का, स्पेशली कोर्स, क्योंकि अब जब आपने पढ़ाना शुरू किया होगा मुझे लगता है तब तो इस तरीके के कोर्सेज थे ही नहीं स्कूलों में। नहीं, उस तरह के कोर्सेज पहले स्कूलों में नहीं थे। जो कन्वेंशनल पढ़ाई होती थी वही डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, यही सब होता था। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्कूल का फंडा शुरू किया है। पिछले 3 साल से ये स्कूल चल रहे हैं, तीसरा या चौथा सेशन चल रहा है इनका, जिसमें स्पेशलाइज्ड स्कूल है, जिसमें बच्चों के जो हॉबी के तौर पे डेवलप करने वाली चीज़ें होती थी जिनको वो हॉबी के सिखा रहे हैं आप स्कूल में? इसमें हम विजुअल आर्ट, पेंटिंग और मीडिया स्टडीज़ का है, जिसमें फिल्म एंड मीडिया स्टडीज़ का है। इसके साथ साथ इसमें म्यूज़िक का भी पूरा है, जिसमें वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, ये सब चीज़ें हैं, सभी चीज़ें कवर करती हैं, जिससे कि बच्चों का सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि ओवरऑल शुरू हो जाता है ये सर 9th क्लास से शुरू होता है कि स्पेशलाइज जी जी जी, जिससे कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं या एज ए हॉबी फ्रीलांसर भी अपना काम आगे कर सकते हैं। ये तस्वीरें यहाँ की, और अगर बाहर की देखें तस्वीरें, बाहर की भी एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें तो ये देखिए ये सब जो आर्ट परफॉर्म की गई है, ये आर्ट जो है इन्हीं बच्चों के द्वारा परफॉर्म की गई है। यहाँ पर म्यूज़िक सीखने वाले बच्चे भी यहाँ पर हैं और जो कि कोशिश करेंगे उन तक पहुंचकर उनसे बात करने की, क्योंकि अभी काफ़ी रंग में नज़र आ रहे थे ये बच्चे। तो ये जो बच्चे हैं ये टैलेंट के खजाना तो होता ही है बच्चों के अंदर, लेकिन उसको परफॉर्म करके, उसको सीख कर, उसको विजुलाइज करके और फिर अपने टैलेंट को जो है। बच्चा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस सैफ़ी है। सैफी साहब कहाँ से आए हैं? एंड्रयूसगंज ASOS। अच्छा, ये ASOS जो है ये किसी काम का भी है या फिर नाम का ही है? सर बहुत काम का है। क्या काम करता है? एक मिनट सैफी साहब से बात करें, आपसे भी आ रहे हैं। सर बहुत काम का ASOS है, क्योंकि सर इसमें जाकर हम बहुत कुछ आगे के लिए सीख पा रहे हैं। सर जैसे हमें आगे जाना है, म्यूज़िक फील्ड में जाना है, तो म्यूज़िक जैसे बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो मैंने म्यूज़िक लिया था, तो म्यूज़िक में मेरा बहुत आगे मतलब जाना था, तो मुझे इसलिए ASOS में जाना। तैयार हो गया और स्पेशलाइज कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा है? हाँ जी। आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम यश है। जैसे कि आपने पूछा भी कि ASOS का फायदा भी है, स्पेशलाइज स्कूल का फायदा भी है, या सिर्फ नाम का ही है? सर वो आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने हमें देखा भी, आप फ़ायदा लगता है आपको, नहीं लगता? नहीं, आप देखिए आपको भविष्य बनाना है। जब आप भविष्य बनाने की सोचते हैं, एक हॉबी के तौर पर तो हर कोई देख रहा था, इसको भविष्य बनाने के तौर पर सरकारें दावा कर रही है कि भविष्य बनेगा इससे। वाकई ये आपको लगता है क्या? सर वाकई ही लगता है ये। यस। कैसे, मतलब बताएं कि कैसे आप लोगों ने कैसे प्रोफेशनल हो गए हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या स्कूल का फ़ायदा है? सर हम पहले तो मैं अपना फ़ायदा बताता हूँ जो ASOS की तरफ से हमें मिल रहा है। सर जो कोर्स हम मान लीजिए साउंड इंजीनियरिंग करनी है हमें आफ्टर 12th, वो चीज़ें हमें अभी से सिखाई जा रही है स्कूल में, ताकि हमारा बेस अभी से क्लियर हो सके, हम आगे जाके और उससे ऊपर लेवल की चीज़ें सीख सकें। यस सर। आप बताइए गिटार कब से सीखा और कब से सोचा कि प्रोफेशनल गिटार बजाना शुरू करेंगे और इस स्कूल में एडमिशन ले लें?
ओके सर सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मुझे इंटरेस्ट हुआ गिटार में, म्यूज़िक में एंड ऑल में, तो मैंने इसका स्कूल का फॉर्म, मुझे पता चला कि कोई स्कूल है जो कि आपके म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, मतलब कि आपको उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और उसमें जो भी होता है। तो जब मैंने इसमें फॉर्म दिया, मैंने एंट्रेंस दिया, बहुत ही अच्छा स्कूल लगा मुझे, मैंने एंट्रेंस दे दिया। मैंने प्रिंसिपल मैम से कहाँ पढ़ते थे? पहले मैं SBV नूर नगर में पढ़ता था। अच्छा, हाँ प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा इसलिए आप यहाँ आ गए। यस सर, और एकदम एक कॉस्टली फ्री होता है, इसके से ज़रूर आया मैं क्योंकि बहुत ही महंगा होता है ये कोर्सेज एंड ऑल, बट यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है हमारा, बहुत। हाँ सर एक गिटार की फीस भी बाहर जाके बहुत महंगी पड़ती है, अगर आप गिटार सीखने जाओ, कीबोर्ड सीखने जाओ, इवन वोकल के लिए भी। आप क्या सीखते हैं? मैं कीबोर्ड सीखता हूँ एंड मैं कीबोर्ड बजा। मार्केट में कितना पैसा लग जाता है, खर्च हो जाता है? बाहर पैसा बहुत है, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखने जा रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ जो हमारा स्कूल है SOSC, तो इसमें हमें फ्री में सिखा रहे हैं और अच्छा सिखा रहे हैं। अच्छा सिखा रहे हैं। चलिए, बच्चे हैं, परफॉर्म कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर बजा के कुछ बता दें आप तो फिर समझ भी आ जाएगा हमें कितना फ़ायदा आप लोगों ने सीखा है। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए ये सारे बच्चे, लड़कियां भी पीछे नहीं हैं इनमें। आप लोग क्या सीख रहे हैं? I'm a student of Western vocals and I also do Indian vocals and keyboard. यानी पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी आप लोगों ने? हाँ जी सर, बिल्कुल। भविष्य में फ़ायदा मिलेगा जब यहाँ से प्रोफेशनली सीख कर जाते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग लेते हैं। सर क्या है, आजकल का टाइम ऐसा है कि अब आर्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो बहुत सारे आप हर गली में देखेंगे तो एक ना एक म्यूजिशियन, एक ना एक एक्टर आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही एक सर्टिफिकेट, एक डिग्निफाइड जगह होगी कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से हम सीख रहे हैं, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले से स्कूल में पढ़ती थी या एडमिशन लिया अभी? मैंने भी एडमिशन लिया है इन 9th। बेसिकली SOSC स्टार्टेड फ्रॉम 9th, ये 9th क्लास से शुरू होते हैं एंड 12th तक रहते हैं। एंड स्कूल काफ़ी अच्छा है, ऐसा स्कूल वाली ज़्यादा वाइब आती नहीं है क्योंकि सब फैमिली की तरह रहते हैं एंड बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं, बहुत सपोर्टिव पीयर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो अगर आप देखें तो ये अद्भुत प्रतिभा के धनी तो है ही, लेकिन उस अद्भुत प्रतिभा को जो एक तरीके से मूर्त रूप देने का काम है वो स्कूल में हो रहा है। और स्कूल जो हैं वो दिल्ली सरकार ने अपने स्पेशली बोर्ड एक तैयार किया जिसमें अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती हैं, और उसी का नतीजा है कि अब बच्चे प्रोफेशनली भी परफॉर्म करेंगे, उसकी ट्रेनिंग भी स्कूलों के ज़रिए ले सकेंगे। और अब ये आप म्यूज़िक सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा। लहर 24 का जो एग्जीबिशन है, खुशी लाने के लिए और भविष्य बनाने के लिए, और भविष्य में जो कर रहे हैं बच्चे, भविष्य के लिए जो कर रहे हैं उसको दर्शाता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।